जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाजमी आज की वीडियो मेरी मुकम्मल देखिएगा। मैंने कई सारे लोगों के ना सवालात के आंसर जो कि मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्यों एने भी रखा हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी मैं रिप्लाई आप लोगों के दे रहा हूँ 6 से लेके 7 8 9 मिनट तक। यानी कि इस वीडियो के एंड तक मैंने सवालात के आंसर भी दिए। ये जो सामने आप लोगों के कमेंट सेक्शन आ रहा है ना, ये कल के इस थंबनेल का ना कमेंट सेक्शन है, यानी कि इस थंबनेल की वीडियो में सवालात ज़्यादातर लोगों के आए हुए थे। मैं तभी आप लोगों से वीडियो मुकम्मल वॉच करने को बोल रहा हूँ कि लाजमी ना वीडियो मुकम्मल देखिए। लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। मैं टारगेट लाइक का रखा हुआ 200 है। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने टारगेट आप लोगों को दिया हुआ सब्सक्राइबर 10,000 तक का। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में टारगेट हिट होगा तो सेलिब्रेशन भी होगी। लाजमी वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। मैंने कमेंट्स के भी आप लोगों के रिप्लाई दिए हैं, और स्टे ट्यून रहा करिए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करके रखिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना मैं एक ही वीडियो रात 9:42 पे आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को और चार्ट्स को देख के समझ के आप लोगों को प्रॉपर मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की ही बाय कॉल दे रहा हूँ। और आज जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता के इनको बाय करने को बोल रहा हूँ ना, मंडे और ट्यूसडे को लाजमी आप लोगों ने इन शेयर्स में पैसे डालें, इनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। ये भी वही सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं कि ना नुकसान होगा ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स गिरेगी। आज का मैं थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट डबल करने का अब वक्त आ गया है। अब ये वक्त वो नहीं है कि आप लोग बेकार शेयर्स में ही काम करें, ऐसे कि FNEL WTL वगैरह, ये वो सारे शेयर्स हैं कि लाजमी आप लोगों ना इनको बेच के इनसे निकलने वाली करें। यूनिटी वगैरह अगर आप लोगों ने बाय करें ना, किसी के भी कहने पे मैंने इन शेयर्स में करी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएंगे, लेकिन अब वो ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, तो लाजमी इनको बेच के इनसे निकले। मुगल तो मेरे पास पड़ा है। अब वही सवाल आप लोग मुझसे कर रहे हैं ना कि मुगल तो ऊपर जा नहीं पा रहा। मैंने 105 का लिया हुआ है, 100 रुपये का भी रेट ब्रेक कर दिया। मुगल जो है ना वो गैप फिल कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल जो बनता है ना मुगल का 90 से लेके 92 या 93 रुपये तक का, ये यहाँ तक आता है तो इंतहाई ज़बरदस्त और अच्छी बाइंग होगी। और ये फिर दोबारा से यू टर्न लेके ऊपर निकलेगा, क्योंकि आज भी देखे ना मैं आप लोगों को वही सारे शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ कि आप लोगों के पास पड़े ही नहीं है। HTL पड़ा है, नहीं पड़ा ना लोड्स, मैंने आप लोगों को कहाँ कहा था कि आप लोग लोड्स को बाय करें 15-16 रुपये के रेट पे था। मैंने आप लोगों को फिर उसके बाद जब ये निकला ना 20-21-22 रुपये तक, जब ये गिरा है दोबारा 17-18 रुपये की रेट पे आया था, मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। कल के दिन के वॉल्यूम देखें जाके PSX की वेबसाइट पे, डेटा पोर्टल पे, कि 1.5 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लोड्स में, और ये कितना उठ के ट्रेड करता रहा ना। टारगेट्स मैं जो आप लोगों को आज की इस वीडियो में HTL लोड्स है इन शेयर्स के देने जा रहा हूँ ना, तभी मैं आप लोगों को मुकम्मल देख लेने का बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर्स नहीं पड़े हैं ज़्यादातर लोगों के पास। ये मखसूस लोगों के पास हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स के पास नहीं पड़े, यानी कि नॉर्मल जैसे मेरी तरह या आप लोग जो मार्केट में काम करते हैं ना, यानी कि जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट्स होती है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी होती है, लेकिन वो लोग ना इन शेयर्स में काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ब्रेकआउट ये स्टॉक्स दे रहे। BF एग्रो ही देख लें। इन सारे शेयर्स की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और डिप के रेट्स को देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ, तभी मैं आप लोगों को मुकम्मल वीडियो देख लेने का बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कह दिया कि मैंने Q&A भी रखा हुआ है 6 से लेकर 8 मिनट तक का, और मैं कमेंट्स की भी रिप्लाई आप लोगों के प्रॉपर दे रहा हूँ, ताकि वीडियो के साथ में आप लोगों की जुड़ी रहे कनेक्टिविटी, वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें। और अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर में काम करें ना, आप लोगों के पास पड़े हुए हैं और वो शेयर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज जो शेयर्स इनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, इंशाल्लाह तगड़े नफ़े आप लोग कमा लेंगे। क्योंकि इंडेक्स भी ऐसा नहीं है कि 2 लाख तक पहुँच चुका है। सामने मैं KSE 100 के चार्ट्स ले आता हूँ, तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कुछ शेयर्स में KSE 100 के सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, इसीलिए इंडेक्स आप लोगों को स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ लेकिन नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई दिया है। लेकिन अगेन जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि इंडेक्स कहीं ना कहीं पे आगे सपोर्ट लेगा, अगेन यू टर्न लेगा, और मजबूत शेयर्स E&P OMC यही चलेंगे। ऑयल के स्टॉक्स चलेंगे, रिफाइनरी के शेयर्स चलेंगे, जो कि KSE 100 के मजबूत हैवी वेट शेयर्स हैं। फिर दोबारा आप लोगों को इंडेक्स ऊपर निकलता दिखाई देगा। बस एक एक करके मजबूत स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। मजबूत कंपनी का स्टॉक, और अब तक अगर मैं देख लेता हूँ ना इसके 1 से लेकर 1.5 साल तक के चार्ट्स, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। मैं HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स की बात कर लेता हूँ, तो 58 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा था बड़ी तेज़ी के साथ विद वॉल्यूम्स, ये ऊपर निकलता दिखाई दिया 62 रुपये 59 पैसे पे इसने यानी अपर कैप लगा दिया, और अपर कैप तक काम हो गया है। 55 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा था 7 जनवरी 8 को, और बड़ी तेज़ी के साथ ही ऊपर निकला है, और अपर कैप भी लगा है। इसको बड़ा ख़रीदार इस शेयर में चढ़ चुका है, इसको बाय कर लिया है, और ज़्यादातर लोगों के पास ये आ चुका है पोर्टफोलियो में। तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड कर देता हूँ कि लाजमी आप लोग ना इस शेयर में काम करिए, क्योंकि देखें ना इसने इससे पहले भी अक्टूबर नवंबर के महीने में आप लोगों को मौका दिया था कि ये जब 55 रुपये से ऊपर निकलता हुआ ना, अगेन वही बात कर रहा हूँ कि 60 रुपये तक ये चला गया था, लेकिन इस दफ़ा 60 रुपये के रेट पे क्लोजिंग देना ये वाज़ेह बता रहा है
कि अभी आप ट्रेंड की तरफ आ गया। टारगेट्स इसके क्या बनते हैं, तो पहला टारगेट मैं आप लोगों को HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स का दे रहा हूँ 68 से लेकर 70 रुपये तक का, यानी कि पूरा पूरा ना 6 से लेकर 7 रुपये तक का। जब मुझे इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा दिखाई दे रहा है कि अगर पैसे आप लोगों के पास पड़े हैं तो लाजमी ना आप लोग HTL में इन्वेस्टमेंट्स करें, इसको बाय करिए। क्योंकि अब जिस तरह इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, डॉलर का भी रेट ना सस्टेन हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि डॉलर भी बड़े पे बड़े जा रहा है, तभी तो ये शेयर देखे ना आप लोगों को प्रॉपर इसने ना अपने चैनल का ब्रेकआउट दिया है 60 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देके। तो फर्स्ट बाय कॉल मैंने आप लोगों को HTL की दे दी है। सेकंड बाय कॉल पे आप लोगों को मैं बात कर लेता हूँ कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बनती है या नहीं बनती। मैं लोड्स की बात कर लेता हूँ तो 19 रुपये 27 पैसे में इसने इंतहाई ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में ये आती है कंपनी। 1,57,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हो गए और ट्रेंड लाइन और चार्ट्स वाज़ेह ये बता रहे हैं कि इसने भी प्रॉपर 19 रुपये से ऊपर पे क्लोजिंग दे के ब्रेकआउट ही मैं बोलूँगा क्या कि इसने भी ना ब्रेकआउट दे दिया है पिछले 1.5-2 महीने से या 3 महीने से ना। ये स्टॉक नवंबर दिसंबर जनवरी भी हाफ होने वाला है, तो जनवरी के महीने में ये अब उठ गया है, तो ये आसानी में आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ऊपर निकलता दिखाई देगा। अब टारगेट्स क्या बनते हैं लोड्स के, तो फर्स्ट टारगेट ना लोड्स का बनता है कि अगर ये 20 के रेट पे आ गया तो लोड्स ना आप लोगों को सीधा 22 तक निकलता दिखाई देगा, यानी कि 22 रुपये का टारगेट रखे माइंड में। हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ 19.5 रुपये के रेट से, तो कम से कम 2.5 रुपये तक का प्रॉफिट अच्छा लोड्स में है, तो लोड्स को भी लाजमी आप लोग बाय करिएगा। पहली बाय कॉल HTL, सेकंड बाय कॉल लोड्स, इन दोनों की मैंने आप लोगों को दे दी है। बस किसी भी ऐसे ना आप लोगों को बेकार कचरा शेयर में हरगिज काम नहीं करना कि फिर अगर वो शेयर पड़ा रह गया ना, फिर सवाल मुझसे ना करना कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ये स्टॉक पड़ा है, ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, मेरे पास तो वो शेयर पड़ा है, वो ऊपर बढ़ नहीं पा रहा। क्योंकि आप लोगों ने अगेन देखे ना, सारे बेकार शेयर्स में ही काम करा, सारे बेकार शेयर्स को ही आप लोगों ने बाय करा। सवालात में देख रहा हूँ तो कई सारे लोगों के ना कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, सारे ही बेकार शेयर्स के आप लोगों ने नेम मुझसे लिख लिख के कमेंट सेक्शन में बोला है कि मेरे पास ये पड़ा है, मेरे पास वो पड़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक सेंचुरी पेपर्स CPB इसका कोड है, इसको बाय नहीं करा है तो लाजमी आप लोग बाय करें। किरण रेट्स पे बाइंग इसकी बनती है, लेकिन ये जैसे ही 39 रुपये से ऊपर दे गया ना क्लोजिंग, तो फिर ना CPB आप लोगों को सीधा ना 45 से लेकर 48 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। तो लाजमी सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड में आप लोग काम करिए, इसको बाय करिए। इंशाल्लाह टारगेट्स इसके अच्छे बनने, तभी तो मैंने आप लोगों का रेकमेंड किया ना कि किरण रेट्स पर बाइंग बनती है इस कंपनी के स्टॉक में। तो थर्ड बाय कॉल CPB इसकी मैंने आप लोगों को दे दी है। सवाल एक भाई का है वह FNEL, जो बात मैंने की ना कि FNEL आप लोगों के पास पड़ा है तो लाजमी किरण रेट पे किसी भी कीमत पे ट्रेड कर रहा है उसको बेच के इससे निकलने वाली करें। ये वही शेयर है कि 3.5-4 रुपये के रेट से लोगों ने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। 20 रुपये से भी ऊपर कितना ऊपर ये निकलना है, तो अब ये रिस्की स्टॉक हो चुका है, तो लाजमी FNEL को ना आप लोग सेल कर दिएगा। WTL ओनली ट्रेडिंग, WTL में तो रैली हाँ बन नहीं पा रही, लेकिन इसमें रैली जो बनेगी ना जब टेक्नोलॉजी के शेयर्स बढ़ेंगे ना, जब 23 ऊपर निकलेंगे तो फिर तब आप लोग ना WTL में पैसे अच्छे कमा लेंगे। अभी फिलहाल WTL में बाइंग नहीं बनती है। अगर किसी को सिमेट्री S5 इसका कोड है, इसको बाय करना हो तो लाजमी इसमें आप लोग काम करिएगा। मुगल बाइंग करना चाहिए 1 मंथ होल्डिंग पर, मुगल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके पे 1 मंथ ना सही 2 महीने का टारगेट रखिए माइंड में। इसका 113 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया बनता है, इससे ऊपर निकला तो फिर न्यू बाइंग बनेगी, यानी कि मजीद आप लोग ना पैसे ऐड ऑन करिएगा। लेकिन लोअर रेट पर भी बाय कर सकते हैं, 2 महीने तक का माइंड में रखिए कि ये ट्रेड करता रहेगा। इसके मैं किरण रेट्स देख लेता हूँ मुगल के कि ये कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ताकि मजीद आपके सवाल का आंसर मैं दे सकूँ अच्छे तरीके से। तो किरण रेट्स ना मुगल के 99 रुपये, यानी कि 100 रुपये का भी रेट मुगल ने ब्रेक कर दिया। बड़ी तेज़ी के साथ ये ड्रिल करता नीचे की तरफ जा रहा है। जिस तरह के देखें इसके बन रहे हैं ना ग्राफ्स डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ, तो गैप जो है वो रहा है बाकी, और गैप फिलिंग की तरफ ये जा रहा है। 90-92 रुपये तक का सपोर्ट लेवल मुगल का अच्छा बनता है। 90-92 रुपये तक ये आता है तो फिर आप लोग न्यू बाइंग करिएगा, यानी कि 90-92 रुपये तक का सपोर्ट लेवल मुगल का अच्छा बनता है। मुगल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इसके फौजी फूड में भी लाजमी आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करिए, फौजी फूड्स भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। इसके पे टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को फौजी फूड के दिए हुए हैं ना 25 से लेकर 27 रुपये तक के, तो ये टारगेट्स आप लोगों के सामने ही सामने ना फौजी फूड्स हिट होने की तरफ जाएगा। एवेंसियन नेटसॉल अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी के शेयर्स में मैंने आप लोगों को बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में ये बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर नहीं जा पाएंगे। हम टीवी लोअर रेट पे देखें, अगर आप लोगों को जमा करने हैं ना 6 महीने साल के लिए, तो फिर तब मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि एवेंसियन, ऑक्टोपस
हम नेटवर्क, सिमेट्री, इन सब में आप लोग लोअर रेट पे इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। ट्रेडिंग इनमें बनती नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग में ना अभी ऊपर जा नहीं पाएंगे। अगर आप लोग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर तब ये शेयर ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। LCI हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसके पे इन्वेस्टमेंट्स करें। लकी सीमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स करें। एक सवाल देखिए, ज़्यादातर लोग जो मुझसे कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, देखिए मुझे आप लोग मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के भी आंसर दे दूंगा। डबल GL पे मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो। आप लोग मेरी वीडियोस को तो वॉच कर रहे हैं इंशाल्लाह। डबल GL का भी एक भाई ने सवाल करा हुआ है, तो डबल GL का भी मैं आप लोगों को दे दूंगा इंशाल्लाह कल की वीडियो में एनालिसिस के कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ पे इसको बाय करना बनता है। ASCL के टारगेट प्राइस, ASCL का देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लोअर रेट पे जमा करते रहिए। टारगेट मैं आप लोगों को इसके 19 रुपये से लेके 21 रुपये तक के दे चुका हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा। इसके पे काफ़ी न्यू इन्वेस्टर्स जो है ना, यानी कि उन लोगों को पता नहीं होता कि जो एवरेज है ना, एवरेज या एक्यूमुलेशन करने के लिए किस रेट पे चाहिए, यानी कि हम कौन से रेट तक स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कुछ सपोर्ट लेवल्स बने हुए होते हैं शेयर्स के लोअर रेट पे। ऐसे कि अगर मैं ट्रीट की बात कर लेता हूँ तो ट्रीट का जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना अच्छा सपोर्ट लेवल के, जब जब आता है ना 30.5, 31, 32 के रेट पे, तो आप लोग एक्यूमुलेट करते रहिए। इस तरह के सपोर्ट लेवल स्टॉक के देख के एक्यूमुलेशन कर लेना बनती है। इमरान कदीर का सवाल आया पता, तो मैंने इसीलिए आपका आंसर भी दे दिया है इस वीडियो में। अब एक और सवाल देख लेता हूँ, तो BML और LSEVL, इन स्टॉक का तो मैंने आप लोगों को मना करा हुआ है कि इनमें काम ना करें तो बेहतर है। सिमेट्री के टारगेट्स, सिमेट्री अगर 16 रुपये से ऊपर ट्रेडिंग करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये सीधा आप लोगों को मजीद ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। MEPL, PSO, मारी, ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स थे। अगर गिरते हुए लोअर रेट पे आते हैं तो लाजमी आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करिएगा। ट्रीट बिल्कुल ऊपर निकलेगा। ट्रीट अगेन देखें ना 35 रुपये तक गया था कल, यानी 35 के रेट, कल नहीं परसों परसों ना ट्रीट 35, 35.5 पे था, और कल तो कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई दिया ना। BGL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। यूनिटी मैंने आप लोगों को मना कर दिया है कि यूनिटी में काम ना करें। आप लोगों के पास पड़ा है, अगर बाय करा हुआ है ना, तो यूनिटी का आप लोग पहली फुर्सत में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सेल करके इससे निकलें। और जो शेयर्स मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में रेकमेंड करें, इन्हीं में आप लोग काम करें, इंशाल्लाह तगड़े नफ़े आप लोग कमा लेंगे। ZL जो जरिया लिमिटेड है, ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, उसके ऊपर ट्रेडिंग करके आप लोग तगड़े नफ़े कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए मैं आप लोगों को फिलहाल ये रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना अच्छा खासा बढ़ गया है। मैंने आप लोगों को 20-22 के रेट से दिलवाया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि 45 से लेकर 48 रुपये के रेट पे इसको बेचिए। तो 40 रुपये से ऊपर के टारगेट्स तो मेरे हिट हुए थे, जो कि मैंने आप लोगों को ZL के दिए थे। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग साहब। अल्लाह हाफिज़।